राजस्थान विधानसभा में 5 फरवरी को वो हुआ जिसकी उम्मीद शायद ही किसी ने की थी। सदन के भीतर बातों के ऐसे बाढ़ चले कि विपक्ष निरुत्तर हो गया और सत्ता पक्ष मेजें थपथपाने लगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने न केवल विपक्ष की चुनौती को स्वीकार किया, बल्कि ऐसे ऐसे तंज कसे कि सोशल मीडिया पर उनके बयान वायरल हो रहे हैं। घी पीना, माखन खाना और ज्ञान की मटकी, आखिर सीएम ने किसके लिए कहे ये शब्द और क्यों सदन की कार्यवाही को 11 फरवरी तक स्थगित करना पड़ा? आज की इस रिपोर्ट में हम आपको सुनाएंगे विधानसभा के उस दंगल की पूरी कहानी जिसने राजस्थान की सियासत में भूचाल ला दिया है। 2 साल बनाम 5 साल, खुली चुनौती स्वीकार। शुरुआत हुई आंकड़ों की बाजीगरी से। विपक्ष ने चुनौती दी थी कि भाजपा के 2 साल बनाम कांग्रेस के 5 साल के कामकाज पर बहस हो। आमतौर पर मुख्यमंत्री ऐसी चुनौतियों पर मुस्कुराकर निकल जाते हैं, लेकिन यहाँ भजनलाल शर्मा अलग ही रंग में दिखे। उन्होंने सीधे स्पीकर की तरफ देखा और कहा, चुनौती मंजूर है, तारीख और समय तय कीजिए। हम दूध का दूध और पानी का पानी करने को तैयार है। सीएम ने साफ कह दिया कि उनके पास हर सवाल का कच्चा चिट्ठा तैयार है। सदन में जैसे ही ऐलान हुआ, माहौल गर्मा गया। ये महज एक बहस नहीं, बल्कि 2026 और उसके आगे की सियासत की जमीन तैयार करने की कोशिश थी। पानी पर पॉलिटिक्स और डोटासरा से सीधा टकरा। मुद्दा जब पानी पर आया तो और पारा चढ़ गया। ईआरसीपी और यमुना जल समझौते पर सीएम बोल ही रहे थे कि कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने उन्हें टोक दिया। बात शेखावाटी के पानी और डीपीआर की थी। इस पर मुख्यमंत्री ने तपाक से जवाब दिया, शेखावाटी के लोगों को पानी में ही पिलाऊंगा और बहुत जल्द इस मुद्दे पर पूरी तस्वीर साफ कर दूंगा। उन्होंने महाराजा गंगा सिंह जी को याद करते हुए कांग्रेस को आईना दिखाया कि कैसे 100 साल पहले विजन रखा जाना था। इसी बीच एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर भी जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस ने धांधली के आरोप लगाए तो सीएम ने उन्हें तथ्यहीन बताकर सिरे से खारिज कर दिया। घी, माखन और नैतिकता, भजनलाल का रोस्ट मोड। लेकिन इस पूरी स्पीच का सबसे मसालेदार हिस्सा अभी बाकी था। बिना नाम लिए सीएम ने डोटासरा और पूर्ववर्ती सरकार पर ऐसा हमला बोला कि सदन ठहाके और हंगामे के बीच झूलने लगा। सीएम ने कहा, जब ये लोग मंत्री थे और कोई अपनी परेशानी लेकर जाता था, रिपीट कंटिन्यू। लेकिन इस पूरी स्पीच का सबसे मसालेदार हिस्सा अभी बाकी था। बिना नाम लिए सीएम ने डोटासरा और पूर्ववर्ती सरकार पर ऐसा हमला बोला कि सदन ठहाके और हंगामे के बीच झूलने लगा। सीएम ने कहा, जब ये लोग मंत्री थे और कोई परेशानी लेकर आता था तो उसे बाड़े का रास्ता दिखा देते थे। फिर आया वो घी माखन वाला तंज जिसने सबको चौंका दिया। मुख्यमंत्री बोले, कल तक जो लोग घी पीने में व्यस्त थे वो आज भ्रष्टाचार पर उपदेश दे रहे हैं। वाह, जब सत्ता हाथ में थी तब तो मुंह में माखन था, अब सत्ता चली गई तो अचानक ज्ञान की मटकी भर गई। उन्होंने पेपर लीक का मुद्दा उठाते हुए पूछा कि जब मेहनती युवा सड़कों पर रो रहा था तब आपकी नैतिकता की किताब कहां खो गई थी? रिपीट कंटिन्यू। उन्होंने पेपर लीक का मुद्दा उठाते हुए पूछा कि जब मेहनती युवा सड़कों पर रो रहा था तब आपकी नैतिकता की किताब कहां खो गई थी? सीएम का सीधा वार था, ईमानदारी कोई रिटायरमेंट के बाद की स्कीम नहीं है। ये वो गुण है जो कुर्सी पर बैठकर दिखाना पड़ता है। युवाओं को आपके भाषण नहीं, निष्पक्ष परीक्षा चाहिए। रिश्तेदारों की सिफारिश और सियासी घेराबंदी। बात सिर्फ भ्रष्टाचार तक नहीं रिपीट बात सिर्फ भ्रष्टाचार तक ही नहीं रुकी। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर रिश्तेदारों की सिफारिश करने का भी गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने साफ लहजे में कहा कि पिछली सरकार में सिस्टम को अपनों के लिए इस्तेमाल किया गया, जबकि आज की सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को सलाखों के पीछे भेज रही है। इस तीखी बहस और हंगामे के चलते विधानसभा की कार्यवाही को अब 11 फरवरी तक के लिए स्थगित किया गया है। रिपीट। इस तीखी बहस और हंगामे के चलते विधानसभा की कार्यवाही को अब 11 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।
यानी कि ये लड़ाई अभी थमी नहीं है, बस कुछ दिनों के लिए ब्रेक लगा है। तो राजस्थान की विधानसभा अब किसी जंग के मैदान से कम नहीं लग रही। एक तरफ मुख्यमंत्री का आक्रामक अंदाज, तो दूसरी तरफ विपक्ष के तीखे सवाल। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या 11 फरवरी को होने वाली इस महाबहस में राजस्थान के असली मुद्दों का समाधान निकलेगा, या ये सिर्फ सियासी बयानबाजी बनकर रह जाएगी? आपको क्या लगता है, क्या वाकई में राजस्थान अब आगे बढ़ रहा है? क्या वाकई में सत्ता जाने के बाद ज्ञान की मटकी भरती है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और राजस्थान की राजनीति की हर अपडेट के लिए द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करें। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारे इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।